सेना अगर, जाहिर है मैंने कभी नहीं देखा कि किसी देश की तरफ से यह तय किया जा रहा हो कि सैनिक अब वॉर में जाएंगे या जाने वाले हालात बन रहे हैं और वहां के जो वॉर वेटरन्स हैं वो ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी जो कट्टर वॉर वेटरन्स हैं वो दाई जी की बात की जाती है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर लिखने वाले लेखक कियाओ लियांग की बात की जाती है। जब ये लोग कह रहे हैं कि इस समय इस तरीके से चीन को ऑल आउट नहीं जाना चाहिए, ये क्या दिखाता है सर? देखिए, एक सैनिक के मनोबल के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है। ये स्थिति भारत में है। पूरा भारतवर्ष किसी धर्म का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, आज के दिन सैनिक के साथ खड़ा है। ये जो सोशल स्ट्रेंथ है चाइना में नहीं है। वो क्लोज कंट्री है। सच्चाई तो बहुत कम बाहर आ रही है, लेकिन आ रही है धीरे धीरे कि चाइना में जो कुछ कर रहे हैं ईस्ट लद्दाख में, इंटरनली बहुत विरोध है। वहाँ विरोध को दबाया जाता है। इंडिया एक ओपन कंट्री है, हर चीज दुनिया को पता चलती है, और सैनिक जो वहाँ मोर्चे में खड़ा है मुश्किल हालात में, उसके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके मनोबल के लिए कि पूरा भारतवर्ष 130 करोड़ लोग उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, वो बड़ा फर्क है चीन और भारत की सेना। चीन और भारत की सेना में बहुत बड़ा फर्क। वहां की सेना एक पार्टी की सेना है, यहाँ की सेना एक देश की सेना है। LAC पर अगर मेरे संवाददाता मौजूद हो, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। मैं अभिषेक के पास एक बार जाना चाहता हूं। क्या अभिषेक मेरे साथ मौजूद है? और अभिषेक अभी नहीं है। मैं इसमें मनीष झा को शामिल करना चाहूंगा। मनीष झा, पूरी दुनिया में क्या ओपिनियन बन रहा है? जाहिर है हर जगह पर, खास तौर से अमेरिका में इन बातों को, ब्रिटेन में इन बातों को, फ्रांस जर्मनी में इन बातों को बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा जा रहा होगा। क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और तमाम महाशक्ति भारत चीन तनाव पर काफी क्लोजली नजरें गड़ाए हुए हैं, और वो लोग भी देख रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। असल बात यह है कि ब्लैक टॉप की इंसिडेंट और उसके बाद कल रात के इंसिडेंट को लेकर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से PLA की कार्रवाई को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया है, और इसी फ्रस्ट्रेशन पर अब चीन की सेना फाउल प्ले जैसे वर्ड का इस्तेमाल करती है, या यह कहती है कि भारतीय सैनिकों ने गोली चलाई। आपने देखा होगा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान का जो आखिरी लाइन है वो यही है कि चीन दरअसल अब इंटरनेशनल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये कह रहा है। चीन इंटरनेशनल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा है, डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा है, लेकिन झूठ किसी भी ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ये चीन को मालूम, वहां के नेतृत्व को मालूम होना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।